बता दें कि सावन का महीना चल रहा है, हरिद्वार में कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की आस्था को गंदगी ग्रहण लगा रही है। घाट पर चारों तरफ फैली गंदगी और कूड़े के ढेर ने श्रद्धा और स्वच्छता दोनों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों की संख्या में देश विदेश से हरिद्वार आने वाले कांवड़िए और श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन घाट की बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर उन्हें गहरे अफसोस के साथ लौटना पड़ रहा है। सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत इस घाट को करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किया गया था ताकि गंगा नदी को स्वच्छ और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि घाट पर सफाई का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं नजर आ रहा। घाट की देखरेख एक निजी कंपनी के हवाले की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि कंपनी अपने दायित्व निभाने में पूरी तरह से असफल नजर आती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि लगातार जमा हो रही गंदगी न केवल आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, बल्कि इससे महामारी फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घाट पर मौजूद कचरे में प्लास्टिक, पूजा सामग्री, खाने पीने की बचे हुए पैकेट और रद्दी शामिल है, जिन्हें ना तो समय पर हटाया जा रहा है और ना ही किसी तरह का जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर घाटों पर इस वक्त जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक भी वहां पर मौजूद है और गंदा कचरा जो है वो सभी ने वहां पर फेंका हुआ है और किसी ने भी उसको साफ करना जरूरी नहीं समझा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे जो उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई है। देखिए, कांवड़ जो मेला है इस समय चरम पर है और अपने अंतिम छोर पर है। करोड़ों जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। लाखों कांवड़िए अभी भी धर्मनगरी हरिद्वार में हर जगह बम बम बोले के नारे बोले जा रहे हैं। हम इस समय नमामि गंगे घाट पे और हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था। आप देखिए कितना गंदगी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये जो गंदगी का जो अंबार है यहाँ पर, जो घाट पे आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है। ये कहा जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम अगर यहाँ प्रॉपर तरीके से करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी गंदगी ना रहे। जहाँ सरकार गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार की गंदगी इसी गंगा घाट पे, इसका नाम ही नमामि गंगे घाट है। आप देखिए किस तरीके से सारी गंदगी अगर देखा जाए तो ये इस गंगा में, माँ गंगा में जाएगी और इसी माँ गंगा को कांवड़िए जो है वो गंगा जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। यही जो गंगा जल है आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप बात करें कि कितनी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ कांवड़े भी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं उनसे। आज क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र है और जी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की कार्यकर्ताओं से कि ये यहाँ सफाई रखी जाए और अच्छे से अच्छा ध्यान दिया जाए। वो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गंदगी ज़्यादा है। जल उठाकर अगर हम पानी जल भर लेते हैं तो रखने का मन नहीं करता नीचे। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गंदगी के विषय में हम जरूर शिकायत करेंगे। तो टैक्स ले रहे हो, हम कह ही सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ गंदगी है। तो देखिए बिल्कुल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम हरिद्वार में आए और यहाँ पर आप देखेंगे जो गंदगी है बहुत ज्यादा है। इस घाट पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था के साथ भी बात जुड़ी जाती है, क्योंकि माँ गंगा है, यही जल भर करके अपने गंतव्य की तरफ ले जाता है। अब देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कदम उठाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता मनीष। जिस तरीके से हमने देखा मौके पर वहां पर मौजूद थे, लोगों से भी आपने बातचीत की, कांवड़ियों से आपने बातचीत की है, लेकिन देखिए गंदगी जो है फैलाने वाले तो लोग ही हैं। सफाई नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी वहां पर असुविधा पाई जा रही है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की इस वक्त वहां पर क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही है घाटों पर? ना बिल्कुल, हाँ बता दें कि ये जो घाट है ये नमामि घाट है। ये सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो नीलधारा जो नदी कहलाती है, नीलधारा जो गंगा कहलाती है, उस पे ये घाट ये बनाया गया था। और इसमें कम से करोड़ों नमामि गंगा जो परियोजना चल रही थी सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत ये करोड़ों रुपए खर्च करके ये घाट बनाया गया था। और कहीं ना कहीं सुंदर एक खूबसूरत घाट ये बनाया गया था। और इसके बराबर में एक शमशान घाट भी है, वो भी इसमें बनाया गया था इसके अंतर्गत, कि ये एक सुंदर एक रूप, एक सुंदर हरिद्वार को दे सके। और इसके साथ ही इसका जो रख रखाव का जो जिम्मेदारी थी वो एक प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। और जो प्राइवेट जो कंपनी थी उसके ये जिम्मा था कि इसका रखरखाव रखे, इसकी देखभाल रखे, यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखे। पर आप देखिए कि यहाँ पर बहुत, आप देखिए जहाँ प्रशासन, जहाँ कांवड़ मेले की जो तैयारी 2-3 महीने से पहले ही शुरू कर देना पड़ता है। और जहां तक कि जो बड़े बड़े जो अधिकारी और जो हमारे
हमारे मुख्यमंत्री भी इस पे निगाह रखते हैं। वहीं पर आप देखिए ये जो घाट है ये बड़ा महत्वपूर्ण घाट है, मैं आपको बता दूं ना, क्योंकि आप देखिए जो नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, जो उत्तर प्रदेश की जो सीमाओं से उधर लगते हुए जितने भी ये शहर है, जिले हैं, यहाँ से सीधा कांवड़िए इस घाट की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि वहीं पर ही आप देखिए वहीं पार्किंग बना दी जाती है, वहीं पर ही प्रशासन जितना भी ट्रैफिक है वहीं रोक दिया जाता है, पार्किंग में सब गाड़ियों को खड़ा करते हैं। तो वहां से जितने भी श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो सीधा इसी घाट पर आते हैं, यहीं पर ही माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पर दुख इस बात की है कि हमारा भी मन बड़ा विचलित हुआ कि जब हमने देखा कि इस घाट पे इतनी गंदगी है। आप देखिए कि हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इतनी गंदगी इस घाट के अंदर है। और अगर हमने यहाँ के कर्मचारियों से, जो यहाँ पर जो फिलहाल बैठे हुए थे कर्मचारी थे, तो यहाँ पर जो इसको कंट्रोल करते हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश करी, तो उनका कोई उचित वो आंसर नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सामने ही सब कुछ है और कितना बड़ा खिलवाड़ है, आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। कई कांवड़ियों की बड़ी हमने बात करी, लोगों से बात करी, कांवड़ियों से बात करी यहाँ पर, तो उनको बड़ा ही एक वो लगा कि इतनी गंदगी हमने यहाँ पर देखी, इतनी गंदगी तो उनके शहर में भी नहीं है, इनकी इतनी गंदगी तो उनके यहाँ जो नदी छोटी सी जो बहती है या जो कुछ भी है वहां पर भी इतनी गंदगी नहीं देखी जाती। और उनको बड़ा ये दुख इस बात का भी ये हुआ ना कि जब वो माँ गंगा की जो पूजा अर्चना करते हैं तो उनको बड़ा वो लगता है कि गंगा जल हम कैसे ले जाए, ये गंगा जल कैसे होगा। आप देखिए कावड़ को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, वो उस गंगा जल को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधा सीधा आस्था का खिलवाड़ है। प्रशासन जहां इतनी व्यवस्था करता है पूरे उत्तराखंड के अंदर, अगर बात करें सीधा मुख्यमंत्री की निगाह सीधी बनी रहती है इस कावड़ मेला में, क्योंकि करोड़ों जो है जो कावड़िए हैं धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं, तो वहां देखिए किस तरीके की ये जो सफाई व्यवस्था है ना। एक बात क्या आप बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि आप देखिए जो इसके बराबर में जो पार्किंग है, अगर हम बात करें तो वहां पर शुल्क भी लिया जा रहा है और इतनी गंदगी वहां पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा भी लगाते हम, आप बताते हैं वहां एक मिनट भी नहीं खड़े हो पाए, इतनी 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 ज्यादा गंदगी वहां पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं महामारी फैलने की भी आशंका यहाँ बनी हो सकती है ना जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए गंदगी तो वहां पर बहुत है मनीष, तो क्या प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचा या फिर उन्होंने किस तरीके के सवाल जवाब किए कर्मचारियों से? जैसे कि आपने भी बताया कि कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन आपको जवाब नहीं मिला, तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कदम उठाया इसको लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर? देखिए ना बिल्कुल, देखिए जब हमने इसकी जो बात है, हमने वहीं पर ही जो इस घाट की जो रखरखाव कर रहे थे, जो इसकी जो वहां पर जो मैनेजर होंगे, जो भी हमने उनसे बात करने की कोशिश करी है, तो उनका रवैया ही बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा था कि पूरे हरिद्वार में गंदगी फैली हुई है, अब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, अगर हमारे घाट में फैलेगी तो क्या हो गया। तो इस तरीके की बहुत, अगर आप बात करें तो हमें बड़ा दुख हुआ इसका, और हमने जो उच्च अधिकारियों से भी ऊपर बात करने की कोशिश करी है, तो उन्होंने यही कहा कि हम जल्दी इसको सफाई करवाएंगे और बिल्कुल आपकी जो बात है हमने जो रखी हुई है तो उसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। देखिए पर मैं एक सबसे पहले सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि ये जो घाट है, सबको पता है, प्रशासन भी तैयारी करता है इससे पहले कि जब ये जितने भी जो ये घाट है जिनको प्राइवेट कंपनी को जो दिया गया है ये, तो उनको पता है कि कांवड़ यात्रा है, यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो जो कर्मचारी है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए या अपनी उसकी स्पीड में काम करना चाहिए। तो कहीं ना कुछ भी धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ गंदगी थी। और जो इसकी जो आपके जो यहाँ प्रोजेक्ट जो ये देख रहे हैं, जो कर रहे कर्मचारी, वो भी अपना हाथ पे हाथ रख के आराम से चुपचाप बैठे हुए थे, कहीं तो कैमरे पे आने से बच रहे थे और वो बिल्कुल भी कैमरे के आगे आने से, बोलने से कतरा भी रहते ना। मनीष, क्या पहले भी ऐसे हालात वहां पर नजर आए गंगा घाटों पर? क्योंकि आजकल तो देखिए कांवड़ मेला है, लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या पहले भी ऐसे हालात वहां पर दिखाई दिए कभी? लेकिन है ना, इससे पहले भी हमने कई बार हम जब घाट पे गए तो हमने वहां पर गंदगी महसूस करी है कई, और आप देखिए आपकी जो वहाँ जो घाट है वहां पर घाट पे गंदगी महसूस होती है। देखिए कर्मचारी, आप देखिए जितना बड़ा घाट है मेरे ख्याल से उतना, जब सूत्रों के माने तो उतने कर्मचारी वहां पर नहीं लगा रखे हैं, और उनकी जो जितने भी कर्मचारी अगर लगा रखे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। हमने इससे पहले भी कई बार देखा, तो वहां पर जो गंदगी है वहां पर इस तरीके से ही पस रही है। देखिए ना बहुत बड़ी बात है, करोड़ों रुपए की लागत से घाट बनाया, बड़ा सुंदर घाट बनाया गया था ये। आप देखिए इसके अंदर सुंदर सुंदर गार्डन है, जो आप देखिए बड़े बड़े कलश यहाँ बना रखे, बड़ा सुंदर बेहतरीन ये घाट बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है, बात यही है, कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी
क्या घाट का रखरखाव या इसके जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी को भी इसका ये ठेका दे रखा था कि इसका जो रखरखाव है, साफ सफाई है, मेंटेनेंस इसकी करी जा सके। और आप देखिए कि इतनी बुरी हालत यहाँ पर है कि और ये हम बता नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है ना, एक और अजीब बात हमको ये लगी, जहां इनका ऑफिस है, इन्होंने अपने ऑफिस भी वहीं बना रखे हैं, वहां पर सब नंबर भी मेंशन कर रखे हैं। और आप देखिए जिनके इनके ऑफिस के आगे ही गंदगी पसर रखी थी, तो कमाल की बात है, जहां इनका ऑफिस है उसकी आप बरांडा आप बाहर देखिए, जो चबूतरे बाहर है वहां पर, वहां इतनी गंदगी पसरी हुई थी। तो आप देख ही सकते हैं कि और जो घाटों की तो हालत ही क्या होगी, और जो ये पूरा जो नमामि गंगे जो घाट है उसकी और जगह की क्या हालत होगी, जो इनके ऑफिस के आगे की गंदगी इतनी खतरनाक थी। जी नैना। मनीष, और किन किन जगहों पर ऐसे हालात जो हैं इस वक्त हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं? ऐसे कौन कौन से घाट हैं जहां पर कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है? देखिए ना बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। देखिए ये जो घाट ऐसा है, ये अगर हम बात करें जो नमामि गंगे जो घाट ऐसा है, अगर जब हमने बात भी करी, इनके कर्मचारी से बात भी करी, तो उन्होंने बहुत सारे एक अपने एक्सक्यूज रखने की भी कोशिश कर दी। एक दो बातें इन्होंने कही, कावड़ मेला है, कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं, हमें साफ सफाई करवाने के लिए हमें यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत भीड़ है, हम कहाँ ले जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बातें बनाई जा रही है। और आप देखिए अगर कोई करने वाला है, देखिए एक कंपनी है, उसका काम है कि इसके साफ सफाई करना, रखरखाव इसका अच्छी तरीके से करना है, तो उसको अपने इंतजाम पहले से इस तरीके से करने चाहिए थे, जो कि फटाफट कर्मचारी को लगा के कूड़े को जो है उसको उठाया जा सके। और कहीं ना कहीं इनके पास जगहें बहुत सारी, बहुत जगह इनके पास आसपास भी है, जो वहां पर आप ये कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि जो नगर निगम के जो भी और लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो वहां से कूड़ा उठा सकती है। पर कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक बहाने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो कंपनी है, एक बात हम भी और भी बता दें दर्शकों को कि जो कंपनी है इसको 5 साल का जो ठेका इसको दिया गया था, और मेरे ख्याल से ये जो जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सितंबर अक्टूबर में खत्म भी हो जाएगा। तो हो सकता है कई ऐसे रीजन हो सकते हैं। देखिए अगर हम और घाटों की बात करें, चाहे हड़की पौड़ी की बात करें, हमने वहां पर भी देखा है कि जो कर्मचारी हैं वो फटाफट अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं और फटाफट इसे उठा रहे हैं, जबकि इतनी कंजस्टेड जगह वहां पर है और घाटों पर भी बहुत ज्यादा अव्यवस्था। आप देखिए इतनी जिनकी जगह वहां पर निकलने की नहीं है, आने की जगह नहीं है, फिर भी वहां पर काम हो रहे हैं। पर जबकि नमामि गंगे के जो घाट है वहां पर तो सारी व्यवस्थाएं, आराम से एक सारा काम हो सकता है। पर कहीं ना कहीं आप देखिए है ना, ये इतनी गंदगी वहां पर पसरी हुई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को पूरा का पूरा इसका हम तो कहेंगे श्रेय जाता है इस गंदगी का, कि इतनी बड़ी गंदगी, इतने बड़े कावड़ मेला में इतना बड़ा जो लोग हैं, जो हमारे देश विदेश से कोने कोने से यहाँ पर जो लोग आए होंगे, तो जो जितने भी जो लोग यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने आप देखिए क्या वो मैसेज लेके गए होंगे। और उन्होंने अपने राज्य में जाकर के, अपने जिलों में या शहरों में जाकर के क्या वो मैसेज दिया होगा कि इतना बड़ा घाट होने के बावजूद, करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद, सुंदर घाट होने के बावजूद गंदगी इतनी तरीके से है। आप देखिए चारों तरफ आप देखेंगे हर कोने के अंदर गंदगी मिलेगी, आप खड़े नहीं हो सकते। और मैंने ये भी देखा कि कावड़िए जो है वहां बेचारे गंदगी में बैठने को मजबूर है। इस तरह के वहां पर हालात है नैना। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि धामी सरकार जो है वो पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा तारीफें करती नजर आती है, चीजों को व्यवस्थित ढंग से कर दिया है, ऐसा कहते नजर आते हैं सरकार के। लेकिन अभी तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरीके से आप भी वहां मौजूद थे। और ये गंदगी एक दिन की नहीं है, काफी दिनों से ये गंदगी वहां पर डाली जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए, नमामि गंगे का जिस तरीके से नाम चल रहा था, तो ये तो खाना पूर्ति हुई सिर्फ सरकार की तरफ से, तो क्या कोई वहां पर जवाब देने वाला नहीं है? लेकिन है ना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ खाना पूर्ति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अधिकारी हैं वो भी बसते फिर रहे हैं और कोई ना कोई कैमरे के आगे आने से कतरा भी रहे हैं, अपनी बात को रखने से कतरा रहे हैं। हमने कई कर्मचारी से सीधी बात करने की कोशिश करी, उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए, कोई भी जो एक्सक्यूज है, पर वो कतरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं गलती है हमारी, और जो ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत करी गई है। देखिए धामी सरकार बिल्कुल इस पे निगाह बिल्कुल रख रखी थी, पर कहीं ना कहीं अगर हम ये चंडी घाट नमामि गंगे की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि है ना, सफाई ठीक है, थोड़ा बहुत कूड़ा होता है, पर यहाँ तो गंदगी बहुत अजीब है। यहाँ पर आप देखिए, आदमी 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, इतनी गंदगी यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून का ये जो ये चल रहा है, जो मानसून सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर देखा जाए तो महामारी फैलने की भी आशंका यहाँ पर ज्यादा नजर है। क्योंकि देखिए अगर गंदगी भी है, अगर मान लिया कहीं कुछ चीज उठ भी नहीं रही है, तो कहीं तो कोई दवाई छिड़काव या इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी। कोई इस तरह की व्यवस्था
भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखिए गंदगी फैलने की, जो महामारी फैलने के आसार भी है, क्योंकि आप देखिए जो चंडीगढ़ के बराबर में बहुत सारी बस्तियां हैं जहाँ बहुत सारे जो लोग रहते हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए महामारी फैलने की आशंका इसमें नजर आती है। आप देखिए जब हमने इनके कर्मचारियों से बात करा या इनको बात करा तो इन्होंने कहा कि हम कांवड़ मेला के बाद हम इसको साफ करवाएंगे। जब आप आगे देखिएगा हमारा घाट कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। पर बात इस बात की है कि क्या ये जो 10 दिन है जो कांवड़ यात्रा के, जो 12 दिन है, क्या घाट को ऐसे छोड़ दिया गया? क्या घाट के जो ये हालात है इनको इस पे छोड़ दिया गया, चाहे गंदगी? क्योंकि इतने जो श्रद्धालु हैं, इतने कांवड़ी हैं इस घाट पर, यहाँ पर आ रहे हैं लाखों की संख्या पे, अगर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पे इस घाट पे प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे इस गंदगी हम रख सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है ना। मनीष, क्या कोई अभियान इसको जागरूक करने के लिए चलाया गया था लोगों को कि भाई गंदगी नहीं फैलानी है? किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया वहां पे ऐसी नजर आई कि अभियान चलाया जा रहा हो, लोगों को जागरूक किया जा रहा हो गंदगी के प्रति? कि कांवड़ आता है तो सबको पता है, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारी की गई? ना बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नमामि गंगे की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कोई भी जागरूकता जो अभियान है वो यहाँ ना चलाया गया है। यहाँ पर ना कोई इस तरह का डिस्प्ले है, ना कोई सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, किसी तरह की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो अगर पूरे हरिद्वार जिले की बात करें तो यहाँ के जिलाधिकारी महेश दीक्षित ने ये बात कही थी कि जब कांवड़ यात्रा ये जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद 3 दिन हम पूरे हरिद्वार के अंदर सफाई अभियान चलाएंगे। पर बात अगर हम नमामि गंगे घाट की करें, नमामि गंगे घाट की करें, क्योंकि नैना सबसे बड़ी बात है कि जब किसी एक कंपनी को अगर किसी रखरखाव के लिए दे दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण बनती है कि उस घाट की वो देखभाल करे, उसको स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी इस सफाई व्यवस्था में, इसके रखरखाव में कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और यहाँ के कर्मचारी जो है वो सवालों से, हमारे सवालों से भी, जनता के सवालों से भी, श्रद्धालुओं के सवालों से भी कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ देखा जा रहा है। नैना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तहलका अयोध्या में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।